राजस्थान के जयपुर में सड़क हादसा। नाहरगढ़ रोड पर कार ने पैदल चलने वालों को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत। दिल्ली के आईटीओ फ्लाईओवर पर भीषण हादसा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक चालक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के वडोदरा में नशे में धुत कार सवार ने स्कूटी को मारी टक्कर। दुर्घटना के बाद हुआ भारी हंगामा। लोगों ने चालक को पुलिस के किया हवाले। नोएडा के हरोला में एक दुकान में लगी भीषण आग। दुकान से निकलती दिखी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के मंदिर में दुकानदारों ने श्रद्धालुओं को पीटा। महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर इरफान पठान को किया गिरफ्तार। फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने के आरोप में किया गिरफ्तार। हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में घायल हुआ एक बदमाश। वहीं मौके से एक आरोपी फरार। यूपी के बदायूं में भीड़ ने चोर को पीटा। कई लोगों को जेब कटने का हुआ था एहसास। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो हुआ वायरल। युवक की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के मैनपुरी में 2 ऑटो चालकों के बीच मारपीट। मामूली कहासुनी को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के गाजियाबाद में मंदिर में रखी मूर्ति को खंडित करने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोर ने चुराई बाइक। 7 सेकंड में तोड़ दिया बुलेट का लॉक। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के मिर्जापुर में एचआरपी के जवानों पर महिलाओं ने लगाया मारपीट का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। जयपुर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में 4 आरोपी दोषी करार। आज होगा सजा का ऐलान। अब सख्त सजा का इंतजार। 13 मई 2008 को हनुमान मंदिर के पास मिला था जिंदा बम। तो वहीं 8 जगहों पर हुए थे धमाके। अमेरिका में आतंकी तहव्वुर राणा को झटका। राणा को भारत लाने का रास्ता साफ। अमेरिका ने तहव्वुर की याचिका खारिज की। तहव्वुर राणा को लेकर बोले बीजेपी नेता अमित मालवीय। कहा सभी कानूनी बाधाएं दूर हो गई। भारत में न्याय का समय आ गया। वक्फ कानून के खिलाफ अब डीएमके पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कहा मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। कहा वक्फ बोर्ड बनाकर देश में एक और पाकिस्तान बनाने की इजाजत देने वाली सरकार पर एक्शन हो। भी एक वक्फ बिल लाकर एक वक्फ बोर्ड बनाकर इस देश में और एक पाकिस्तान बनाने की जो इजाजत उस सरकार ने दी थी, तो हमको लगता है कि पहले तो उसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। यूपी के प्रयागराज से एमपी का फर्जी हार्ट सर्जन गिरफ्तार। ऑपरेशन के बाद 7 लोगों की हुई थी मौत। अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ जारी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसपी का बयान। कहा जहां से गिरफ्तारी हुई वहां से भी कई दस्तावेज जब्त किए गए। रिमांड में कई बड़े खुलासे की उम्मीद। प्रयागराज से इसको गिरफ्तार अभिरक्षा में लिया गया है और वहां से लेके आ रहे हैं इसको अभी। और इसके पोजीशन से, इसके फ्लैट से कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुआ है, तो उनको भी हम लोग भी एनालाइज करेंगे और फिर देखते हैं उसमें क्या चीजें निकल के आती हैं। दमोह में अस्पताल के मैनेजर से रिपब्लिक भारत की खास बातचीत के दौरान मैनेजर का दावा। कहा एजेंसी के जरिए डॉक्टर की हुई थी नियुक्ति। के अंतर्गत ये अनुबंध हुआ था मिशन हॉस्पिटल और उस एजेंसी का। जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे वो ऑथेंटिक रहेंगे। वेरीफाई उन्होंने करके दिए थे और उस एवज में उन्होंने डॉक्टर की सैलरी 8 लाख रुपए तय हुई थी। राष्ट्रपति मुर्मू का पुर्तगाल में राजकीय दौरा शुरू। लिस्बन टाउन हॉल में हुआ भव्य स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मान। आज से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे दुबई के क्राउन प्रिंस। पीएम मोदी समेत कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। भारत यूएई संबंधों को मजबूत करने के लिए बिजनेस राउंड टेबल में लेंगे हिस्सा। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर शाह का तीसरा दिन। बीते दिन शाह ने सुरक्षा पर की अहम बैठक। आज प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। आज लखनऊ में कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर विस्तार से होगी चर्चा। काशी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा स्वयं को औरंगजेब का वंशज न मानने वाले सभी भारतीयों का संघ में स्वागत। राहुल गांधी के बिहार दौरे के दौरान हुआ हंगामा। राहुल की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी मारपीट। पार्टी नेताओं के आपस में भिड़ने पर घटना पर बोले बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार। कहा हंगामा नहीं उत्साह था। में हंगामा नहीं था, उत्साह था। आप उसको हंगामा कहें, हम उसको उत्साह कहते हैं। तो उत्साह को आप कहते हैं विवाद, वो हम नहीं मानते। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। कहा राहुल गांधी का बेगूसराय दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा साबित हुआ। बेंगलुरु में महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री का विवादित बयान। कहा बड़े शहरों में छेड़छाड़ होती रहती है।
समाजवादी पार्टी के नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को किया गया अरेस्ट। लोन में गड़बड़ी के मामले में हुई गिरफ्तारी। शंकर तिवारी के कई ठिकानों पर ईडी ने की है छापेमारी। महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपी के मैनपुरी का किया दौरा। सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा अपने मनमाने तरीके से काम कर रही है सरकार। तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग, करणी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। यूपी के शाहजहांपुर पहुंची माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी। मंदिर में किए शिव भोले के दर्शन, साथ ही शरण महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में लिया भाग। सीएम योगी को धमकी मामले में पुलिस की जांच जारी। पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। 10 अप्रैल को बताया था सीएम योगी का आखिरी दिन। कुशीनगर में इंटर कॉलेज के शिक्षक का लड़की का शोषण करते हुए वीडियो आया सामने। गांव वालों का आरोप, आरोपी शिक्षक हिंदू लड़कियों से करता था छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। पीडीए से बिना स्वीकृति कराए खेतों में काटी जा रही थी कॉलोनियां। भूमाफियाओं में हड़कंप। यूपी के मुरादाबाद में अवैध कब्जों पर एक्शन। अतिक्रमण पर चल रहा है बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। विकासनगर समेत कई जगहों पर चला बुलडोजर। हटाया गया अवैध अतिक्रमण। यूपी के शाहजहांपुर में बीएसए कार्यालय में छापेमारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक से किया गया जवाब तलब। लेखा विभाग की कई फाइलें जब्त। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमला। देर रात करीब 1 बजे हुआ हमला। मामले की जांच जारी। मेरठ जेल में हत्या के आरोप में बंद मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अपनी पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद है मुस्कान। यूपी में कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हटाए गए 213 लाउडस्पीकर। 49 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों ने वक्फ बिल का किया विरोध। हाथों में काली पट्टी बांधकर जताई नाराजगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर प्रदर्शन। एमपी के जबलपुर में संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट। यूपी के गाजियाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी। जांच और मेल की छानबीन में जुटे पुलिस अधिकारी। यूपी के अम्बेडकर नगर में निकली भव्य शोभा यात्रा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच झूमते नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली मेट्रो में शराब पीते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। ग्लास में भी शराब, फिर खाया अंडा। वीडियो वायरल होने पर डीएमआरसी ने जताई आपत्ति। हरिद्वार में 3 युवकों ने मचाया हुदंग। नशे में धुत कार के ऊपर चढ़कर बनाई रील। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। कार को किया सीज। चेन्नई में समुद्री कछुओं की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोग अलर्ट पर हैं। हर रात समुद्र तटों पर गश्त करते हैं स्थानीय लोग। मथुरा के सेवरी मंदिर में मारपीट। श्रद्धालुओं के साथ मंदिर कमेटी के लोगों ने की मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हरिद्वार में रिक्शा चालकों के साथ युवकों ने की मारपीट। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ था विवाद। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बागपत में आग का तांडव। कॉस्मेटिक शॉप में लगी भयंकर आग। लाखों का सामान जलकर राख। यूपी के बुलंदशहर में खड़ी बाइक में लगी आग। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस ने लोडर वाहन को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पलटा गन्ने का ट्रक। हादसे में पिकअप सवार 2 की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा। बाइक और कैंटर के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग हुए घायल। एमपी के इटारसी में बस पलटने से हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ था। यूपी के झांसी में युवक ने किया सुसाइड। ट्रक के आगे लगाई थी छलांग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के पुणे में आग का कहर। दापोडी इलाके के पास कार में लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाड़ी पर पीछे नहीं हटेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। बाजारों में गिरावट के बीच ट्रंप ने इसे दवा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन को खुली धमकी। बोले नहीं हटाया अमेरिका पर लगा टैरिफ तो लगा देंगे 50% का टैक्स। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में किया स्वागत। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों से की मुलाकात। इजरायल पर लगाए गए 17% टैरिफ पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से की बातचीत। रूस से यूक्रेन शांति प्रक्रिया और मध्य पूर्व युद्ध विराम वार्ता के बारे में भी बातचीत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का इजरायल को लेकर बयान। गाजा में इजरायली हमलों की निंदा की, साथ ही बंधकों की रिहाई का आह्वान किया। इजरायली हवाई हमलों के बाद अल अक्सा अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस। हवाई हमले में एक शख्स की मौत, वहीं 5 लोग घायल।
रूस और ताजिकिस्तान ने शुरू किया संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास। रूसी और ताजिक सेनाएं पहाड़ी इलाकों में भी करेंगी अभ्यास। खान यूनिस में पत्रकारों के लिए बने टेंट पर हमले में 2 लोगों की मौत, वहीं 6 लोगों के घायल होने की सूचना। गाजा में इजरायली हमले के बाद अल-अक्सा शहीद अस्पताल के पास दिखा धुएं का गुबार। जोरदार विस्फोटों के बीच सुरक्षित जगहों पर भागे लोग। हूथी ठिकानों पर नए हमले की तैयारी, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। इजरायल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के 1.5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास पर प्रदर्शन, भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। आज नेपाल में दिखेगा भारी बवाल, सड़कों पर उतरेगी राजा का समर्थन करने वाली पार्टियां। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर होगा विरोध। मोरक्को के छात्रों ने कई शहरों में किया प्रदर्शन। गाजा में अमेरिका इजरायल नरसंहार युद्ध की निंदा की। बाल्टीमोर वाशिंगटन एयरपोर्ट पर हादसा, लगी भीषण आग। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में सड़क हादसा हुआ है। मिनी वैन ने लोगों को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। उत्तर कोरिया ने औपचारिक रूप से अपना पहला कंप्यूटर क्लब खोला। मौके पर किम जोंग ने भी हुए शामिल।